अस्सलाम वालेकुम। पार्ट वन देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि आप किस वसूख से किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस दूसरे पार्ट में वाडा एंटी डोपिंग कोड 11 प्रोहिबिटेड एसोसिएशन यानी कि ममनुआ वाबस्तगी। अगर आप इन अल्फाज का अहाता करें तो इसमें दरअसल ये कानून इसलिए है कि जिन लोगों पे जुर्माना हो चुका होता है, जो सजा याफ्ता होते हैं, उनको इंतजामी, खेलों के मैदान और किसी तरह की भी खेलों की सरगर्मी से दूर रखा जाए। और इसका मेन मकसद शफाफ खिलाड़ियों और खेल के अहदाफ, असूलों और कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस शख्स पे या शख्सियात पे बैनुल-अक़वामी तौर पे वाडा से या उनकी फेडरेशन से पाबंदी लग चुकी हो, उसे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अहम ओहदे पे क्यों फाइज कर दिया जाता है? उन लोगों को क्यों अहम नशिस्तों पे तकरीबात में बिठाया जाता है? और क्यों सेक्रेटरी ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद साहब उनसे मुसाफा करके तकरीबात में उनकी पुश्तपनाही करते हैं? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल खालिद महमूद से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या इन कवानीन का उन्हें इल्म नहीं, और अगर इल्म है तो वो फिर क्या कर रहे हैं? क्या इससे ये तासुर नहीं जाता कि खालिद साहब आप उन लोगों की पुश्तपनाही कर रहे हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान की इस कश्ती को डुबो चुके हैं? जुर्माना ना देने की वजह से तला तालिब और अबू बकर गनी $30,000 तक का जुर्माना हो चुका हो। आने वाले दिनों में पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को 50,000 से 5 लाख डॉलर्स तक का जुर्माना हो सकता है। ये कौन देगा? ये सवाल खालिद साहब आपसे भी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ हाफिज इमरान भट्ट साहब की जिद, अना और सिर्फ उनकी शख्सियत का मसला नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान में खेलों की निज़ाम में शफाफियत पर बहुत बड़ा सवाल है। ये पाकिस्तान की खेलों की साख, शफाफियत और मुस्तकबिल का मसला है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी ख़ास तौर पे और मुतल्लिका इदारों को जिन्होंने इन खिलाड़ियों को एम्प्लॉय किया हो, इन्हें अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ देने की ज़रूरत है ताकि लोगों के ज़हनों में फैलने वाली गलतफहमियाँ दूर हो सके और इन सवालात का जवाब मिल सके जो खालिद साहब आपसे और इन इदारों से पूछे जाएं। अब हम चलते हैं पार्ट 2 के बकाया हिस्से पे, जिसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और इदारे इतने अहम मसले को निगलेक्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे टॉप खिलाड़ी, ख़ासतौर पे नूर दस्तगीर भट्ट की बात करूँगा, अंजला भट्ट की बात करूँगा, हैदर हुसैन की बात करूँगा, जो कि टॉप लॉरल्स पाकिस्तान के लिए ला सकते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान का हमेशा परचम बुलंद करते रहे। ये कहीं हम इन्हें खो ना दें। देर से फैसले यकीनन इन खिलाड़ियों को, कोचेस को और उन ऑफिशियल्स को मायूस कर देंगे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनकी फेडरेशन और उन खिलाड़ियों के लिए कुछ मुस्बत करेगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टिव के मुताबिक इन खिलाड़ियों को और इन ओहदेदारों को पाबंदी लगा दी गई है और पाबंदी लगाने की वजूहात फंड्स एम्बेज़लमेंट,
ड्रग्स का इस्तेमाल और करप्शन के अलावा इकरबा परवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी इल्ज़ामात हैं। अब ये कौम जानना चाहती है कि क्या जो जुर्माने हैं इसकी मुकम्मल तफसीलात बताई जाएगी। क्या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ऑफिशियली ये अनाउंस करेगी कि हाफिज इमरान भट्ट साहब उनका अब हिस्सा नहीं है, और क्या पाकिस्तान आर्मी और वापडा उन खिलाड़ियों को मुलाजमतों से बर्खास्त करेगी। अब ये कौम जानना चाहती है, और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स कम्युनिटी जो कश्मकश का शिकार है, इन्हें जानना होगा कि क्या फेयर प्ले करना है या फिर हम भी ड्रग्स इस्तेमाल करके ही आगे जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन जाने ये पाकिस्तान की खेलों के लिए इंतहाई खतरनाक अमल होगा। क्या जिम्मेदार अफराद का तयन किया जा सकेगा? क्या खेल को ज़ाती मफादात और अनाप और ज़िद्दी लोगों से जान छुड़ाई जा सकेगी? और क्या इंटरिम कमेटी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बनाई हुई है, इसको शफाफ इलेक्शन करवा कर एक बिल्कुल ही बेहतरीन किस्म की फेडरेशन बनाकर उन खिलाड़ियों के लिए जो कि शफाफ खिलाड़ी हैं, बिल्कुल क्लीन स्पोर्ट्स और फेयर प्ले करना चाहते हैं, उनकी क्या इस फेडरेशन का इंतखाब मुमकिन होगा जो कि शफाफ तरीके से खिलाड़ियों की मदद कर सके और बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का झंडा रेज़ करने में अपना किरदार अदा कर सके? या फिर ऐसे ही लोगों को पाकिस्तान ओलंपिक के ओहदेदारान आके फोटो सेशंस करके हौसला अफजाई करते रहे? मेरा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है कि जो लोग मुजरिम साबित हो चुके और IWF उन पे पाबंदियां आयद कर चुकी है, जुर्माने आयद कर चुकी है, तो ऐसे खिलाड़ियों को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी खिलाड़ी जुर्रत ना कर पाए और कोई भी कोच ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल करने में हौसला अफजाई न हो। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को किसी फर्द, किसी ग्रुप या किसी भी लॉबी की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए, चाहे वो ओलंपिक की लॉबी हो या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में बैठे अफलातूनों की लॉबी। खेल पाकिस्तान की इमानत है और ये बुनियादी हक है खिलाड़ियों का कि वो फेयर प्ले करें, और ये फर्ज है हर उस फेडरेशंस का कि उन्हें न सिर्फ ट्रेनिंग मुहैया करें बल्कि उनको मुकम्मल रहनुमाई दें कि किस तरह बैनुल-अक़वामी तौर पर ओलंपिक में या वर्ल्ड लेवल पे किस तरह अपीयर होना। खेल के निज़ाम को बचाना होगा, इसे बिल्कुल शफाफ करना होगा और एहतसाब के अमल को बगैर बिला झिझक, बगैर किसी प्रेजुडिस के इसे आगे बढ़ाना होगा। वानी साहब, आप IPC के सेक्रेटरी भी हैं। वानी साहब, आप हॉकी फेडरेशन में भी कमालात दिखा रहे हैं, लेकिन आप ज़रा बराबर भी इस पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दिए हुए अहकामात पे अमल पैरा नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल से FIA को ये केसेस देने चाहिए कि वो बगैर किसी हिलो हुज्जत के इनकी बाकायदा शफाफ तहकीकात करके इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ये चाहिए कि शफाफ इलेक्शन इंटरिम कमेटी अगर आपने समझते हैं कि ये सही बनाई है तो इस पे अमल दरामद किया जाए। कई साल हो चुके, जितना लेट होगा वेट लिफ्टिंग इतने ही गड़े में गिरती जाएगी। पाकिस्तान के खेल बॉक्सिंग, साइकिलिंग, बॉडी बिल्डिंग ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन में होंगे, अच्छे लोग मसाइल में दूर होते जाएंगे और यूं इन खेलों से लोगों की दिलचस्पी, ख़ास तौर पे खिलाड़ियों की, ऑफिशियल्स की ख़त्म होती जाएगी। उन खिलाड़ियों की हौसला शिकनी होगी जो न सिर्फ शफाफ
طریقے سے محنت کر کے پاکستان کا جھنڈا ریز کرنا چاہتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں اور اسپوفٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اچھی بات کو شیئر کیجیے. اجازت دیجیے شاہد الحق کو. آپ دیکھ رہے ہیں اسپوفٹ یوٹیوب چینل. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.